एक स्टैंड अप, क्योंकि बोला यही जाता है ना कि एक आर्टिस्ट है, वो एग्जैजरेशन यानी अति करके वो अपनी बात को कहता है, यही तर्क, यही दलील दी जाती है ना। मैं उस तर्क से आपके साथ ये सवाल पूछ रही हूं। ये कहा जाता है कि जो स्टैंड अप कॉमेडियन है वो बड़े बड़े नेताओं का मजाक उड़ाता है, वो परिस्थितियों का मजाक उड़ाता है, वो अतिवादिता का उदाहरण देकर प्रस्तुति करके लोगों को विषयों पर आकर्षित करता है। लेकिन क्या इसकी इजाजत हो सकती है? सिर्फ बयान ही नहीं, क्या जगह सवालों के घेरे में है? ये वॉशिंगटन डीसी था, अमेरिका। देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि व्यंग्यकार, सटायर किंग, तंजो मिजाह के जो बड़े बड़े बादशाह हमारे हिंदुस्तान में होकर गए, परसाई जी, शरद जोशी जी, आर के लक्ष्मण जी, इन्होंने भी बहुत सारे मुद्दे उठाए और अपने तरीके से इन्होंने शुगर कोट करके लोगों तक पहुंचाए। और हम लोग भी, मुझे खुद 15-20 साल हो गए हैं, जॉनी लीवर साहब, के नायकर साहब, या और भी हमारे बड़े बड़े कॉमेडियंस लोगों की नकल कर रहे हैं, नेताओं की नकल कर रहे हैं, बंगाली की नकल कर रहे हैं, किसी की होली की बात कर रहे हैं, किसी हर चीज की बात कर रहे हैं, 15-15, 20-20, 25-30 सालों से कर रहे हैं। और न केवल अमेरिका, कनाडा, हॉलैंड, पूरे वर्ल्ड में मैं भी गया हूं आपके आशीर्वाद से, छोटे छोटे गांव में, बड़े बड़े देशों में, विदेशों में। आज तक हमने बस एक ही चीज का ध्यान रखा कि दर्शकों को अपना परिवार समझा, और वही बात की जो परिवार के बीच की जा सकती है, कभी बिलो द बेल्ट नहीं गए। हमारा ऐसा मानना है कि तो वीरदास जब कहते हैं मैं उस देश से आता हूं जहां पर दिन में औरतों की पूजा होती है और रात में उनके साथ गैंगरेप होता है, तो ये क्या बिलो द बेल्ट है या अबव द बेल्ट है? मैं समझना चाहती हूं। उस देश से वो इसलिए इंडिया से वो आते हैं क्योंकि इंडिया ने उनको नाम दिया, तभी वो यहाँ आ पा रहे। पहली बात तो ये है। और ऐसे देश में आप अपनी बात कर रहे हो, किसी भी देश में, कहीं पर भी, मैं किसी देश को भला बुरा नहीं कहूंगा, हर देश में परिस्थितियां ऊंच नीच होती है, लेकिन कलाकार को चाहिए कि हम कलाकार को, खासकर कॉमेडियंस को, माहौल नॉर्मल करने के लिए ऊपर वाले ने चुना है, न कि गंभीर करने के लिए या भड़काने के लिए, उसके लिए। आजकल फैशन हो गया है, आजकल फैशन हो गया है कि अपनी तालियां पाने के लिए, अपनी वाहवाही पाने के लिए, या तो बिलो द बेल्ट चले जाओ, गाली गलौज कर लो, या किसी को कुछ गलत बोल दो, या फिर जबरदस्ती की देशभक्ति दिखाओ, जबरदस्ती की वो कह सकते ना कि जबरदस्ती की, मैं देखिए मैं कितना सुलझा हूं, मैं कितना। और जब आप इनके असल जिंदगी में जाएंगे तो पता चलेगा कि ये ना घर के हैं ना घाट के। तो मुझे ये बहुत बुरा लग रहा है कि एक कलाकार होने के नाते आप इस तरह से शॉर्टकट चुनते हैं, आपको रातों रात हिट होने के लिए। मैं सोचता हूँ कि मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए। इस देश ने आपका बहुत सम्मान किया है, आपको बहुत सारी फिल्मों में काम दिया है। आज वीरदास पूरी दुनिया में जा पा रहे हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हिंदुस्तान में उन्होंने फिल्में की, देश ने उनको सफल बनाया, तब जाके आप वो विदेशों में शो कर रहे हैं और वहां जाकर इस तरह की बात कर रहे हैं। ताली बटोरने का शॉर्टकट है जी। नलिन यादव जी, एक सेकंड। नलिन यादव जी, सुनील पाल जी कह रहे हैं ये ताली बटोरने का ये शॉर्टकट रास्ता है सफलता का, इसीलिए स्टंटबाजी है। जी, आप सहमत हैं? जी। हाँ मैम, मैं सुनील पाल जी की काफ़ी इज्जत करता हूँ, काफ़ी टाइम से, काफ़ी सीनियर है, मैं काफ़ी टाइम से उन्हें देख रहा हूँ, बचपन से देख रहा हूँ इवन। मैं एक बात करना चाहता हूँ, मैं काफ़ी रिलेट कर पाया उनकी बात से। जैसा उन्होंने बताया कि हमारे पास से काफ़ी लोग हैं जिन्होंने सटायर किया है और काफ़ी अच्छे तरीके से सटायर किया है। मैं वही बता रहा हूँ कि एज अ कॉमेडियन मैं अपने लाइफ के एक्सपीरियंसेस, मेरी लाइफ में कुछ अच्छी बातें हैं, कुछ बुरी बातें हैं, वो लोगों के सामने रखता हूँ एक लाइट वे में। मेरी लाइफ में कुछ बहुत बुरा भी हुआ है तो भी मैं उसको एक लाइट वे में लोगों के सामने रखूंगा, यही मेरा मोटिव है। आप अगर वो वीडियो देखेंगे वीरदास का, तो उसके अंदर दो इंडियंस की बात करी गई है कि हम कैसे परफॉर्म कर रहे हैं, हमारी क्या डुअलिटी है। कि एक तरफ है कि हम देवी को पूजा करते हैं, देवी की, और क्या हमारे दिल्ली में रेप नहीं हुआ है? अभी 4 दिन पहले आप देखिए 400 लोगों ने 400 या 100 लोगों ने एक 6 माइनर के साथ में रेप किया है। सो ये कंटेक्स्ट है। आप अगर इसको कंगना रनौत के स्टेटमेंट्स के साथ में देखेंगे तो वो बहुत डिफरेंट चीज है। अगर फिलहाल सर जैसा कह रहे थे कि ताली बटोरने के लिए ऐसा किया जाता है, मैं एक बात बताना चाहता हूं, मैं 58 दिन जेल में रहा हूं सर, और मुझे पता है कि अगर कुछ ये ऐसी चीजें, या जब भी ऐसी चीजें होती है, जब भी कोई पॉलिटिकल स्टेटमेंट कोई कॉमेडियन देता है तो उसका क्या रिपरकशन है। ये तालियां बटोरना जो आप कह रहे हैं वो शायद हमें पता है। 58 दिन जेल में क्यों रहना पड़ा था नलिन जी? सीवियर चीजें हमारे साथ हो सकती है। नलिन जी, 58 दिन क्यों रहना पड़ा था जेल में? मैम मुझे, हाँ जी, हाँ, मैं 58 दिन जेल में था बिकॉज ऑफ मुनावर फारूकी, जहां पे मैं सिर्फ अलग से परफॉर्म कर रहा था एज एन इंडिविजुअल। मैं एक कॉमेडियन था जहां पे मैं परफॉर्म कर रहा था, मेरा स्टेटमेंट लगा हुआ हाई कोर्ट में। मैंने ऐसा कुछ किसी रिलीजन या ऐसी किसी चीज के ऊपर कोई कमिट नहीं किया था, बट फिर भी मैं था, जस्ट बिकॉज मैं किसी ऐसे आदमी के साथ में था उस वक्त।
फिर भी मैं था वहां पे जेल में। मैं कुल मिला के मैं अपनी बात नहीं बता रहा हूं, मैं आपको ये बात कहना चाह रहा हूं कि अगर हमारे देश में कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं ना, हम उन्हें कब एक्सेप्ट करेंगे? हम ये चीज क्यों नहीं देखते कि उस वीडियो के अंदर वहां कैनेडी सेंटर जिसका अपना एक 50 साल का हिस्ट्री है, वहां पे कोई एक इंडियन परफॉर्म कर रहा है, वो ऑलरेडी अच्छा, इस बात इंडिया पे को खुश हो प्राउड जाए। करवा रहे हैं। अगर आप वो वीडियो जब खत्म होगा, आप वो वीडियो देखेंगे, इस बात पे मैम, खुश हो आप जाए। खुश नहीं हुई है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन मैं सिर्फ आपको, ठीक। हाँ, अगर कोई इंडियन वहां जाके परफॉर्म कर रहा है तो क्यों नहीं खुश होंगे मैम?